सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं, भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आज तक साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहीं आग हजारों सालों से खुद जल रही है, कहीं पूरा मंदिर रोज पानी में गायब हो जाता है, तो कहीं भगवान खुद प्रसाद पी जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कुछ जगहों पर आज भी लोग कहते हैं कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। तो आखिर क्या है इन मंदिरों का सच? चलिए एक एक करके इन रहस्यों को खोलते हैं। एक, करणी माता मंदिर। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के बीकानेर के पास। यह मंदिर बाकी मंदिरों जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां भगवान से ज्यादा चूहे रहते हैं। जी हां, करीब 20,000 से ज्यादा चूहे जो यहां खुलेआम घूमते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, लोग इन चूहों से डरते नहीं, बल्कि इन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कहा जाता है, अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो वो शुभ संकेत होता है, और अगर गलती से कोई चूहा मर जाए तो उसे चांदी का बनवाकर चढ़ाना पड़ता है। अब सोचो, ये सिर्फ परंपरा है या फिर सच में कोई रहस्य छिपा है? दो, शनि शिंगणापुर, बिना दरवाजों वाला रहस्यमय गांव। अब चलते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के उस अनोखे गांव में जिसे दुनिया जानती है शनि शिंगणापुर के नाम से। सोचो, एक ऐसा गांव जहां लोगों के घरों में दरवाजे ही नहीं होते, न ताला न कुंडी, सिर्फ पर्दे। और हैरानी की बात, आज तक यहाँ चोरी के मामले लगभग ना के बराबर रहे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस पूरे गांव की रक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद शनिदेव करते हैं। इस गांव का सबसे बड़ा केंद्र है एक खुला मंदिर, जहाँ शनिदेव की मूर्ति नहीं बल्कि एक काले पत्थर का शिलाखंड स्थापित है। और सबसे खास बात, इस शिलाखंड के ऊपर कोई छत नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे ही स्थापित है। लोग कहते हैं शनिदेव को किसी छत या मंदिर की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी रक्षा करते हैं। अब सुनो सबसे दिलचस्प बात, यहाँ अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो माना जाता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता या फिर उसके साथ तुरंत कुछ बुरा होता है। गांव वालों के अनुसार कई बार चोर खुद वापस आकर चोरी की चीजें लौटा देते हैं और माफी मांगते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में कई सालों तक बैंक भी बिना दरवाजों के चलाए गए थे। अब ये सिर्फ विश्वास है या फिर सच में कोई अदृश्य शक्ति? क्योंकि जहां पूरी दुनिया सुरक्षा के लिए ताले लगाती है, वहीं ये गांव आज भी भरोसे और आस्था पर चलता है। और यही बनाता है शनि शिंगणापुर को भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक। ज्वाला देवी मंदिर, आग जो कभी बुझती नहीं। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में, जहां स्थित है रहस्यों से भरा हुआ। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ दीपक नहीं जलता बल्कि धरती से खुद आग निकलती है। जी हाँ, हजारों सालों से इस मंदिर के गर्भगृह में चट्टानों के बीच से नीली और पीली रंग की लपटें लगातार जलती रहती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन लपटों को कभी किसी ने जलाया नहीं और ना ही ये कभी बुझती हैं। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां माता सती की जीभ गिरी थी, और उसी के कारण यहाँ ये अग्नि हमेशा प्रकट रहती है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 9 अलग अलग जगहों से आग की लपटें निकलती हैं, जिन्हें 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। अब सोचो, बिना किसी ईंधन के, बिना तेल या घी के, आखिर ये आग हजारों सालों से कैसे जल रही है? वैज्ञानिकों ने भी इसकी जांच की। कुछ ने कहा ये ज्वालामुखी गैस हो सकती है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। और सबसे रहस्यमय बात, कई बार इन लपटों की ऊंचाई खुद बदल जाती है और कहा जाता है कि ये देवी की शक्ति का संकेत होता है। अब ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या सच में कोई दिव्य शक्ति? क्योंकि यहाँ खड़े होकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है, अगर ये आग इंसान ने नहीं जलाई तो आखिर इसे जला कौन रहा है? चार, काल भैरव मंदिर, जहां भगवान मदिरा स्वीकार करते हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जहां स्थित है रहस्यमय और शक्तिशाली काल भैरव मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ की एक परंपरा सुनकर आप चौंक जाओगे। ये दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से है जहां भगवान को प्रसाद के रूप में शराब यानी मदिरा चढ़ाई जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, जब पुजारी भगवान को शराब अर्पित करते हैं तो वो शराब धीरे धीरे गायब हो जाती है। ना कोई पाइप, ना कोई छेद, ना कोई दिखने वाला रास्ता। फिर भी वो मदिरा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पी ली जाती हो। ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को। कहा जाता है काल भैरव उज्जैन नगरी के रक्षक हैं और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं।
पुरानी मान्यता के अनुसार जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रसाद चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब सवाल उठता है, क्या सच में भगवान उस शराब को स्वीकार करते हैं या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ आस्था है, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ आज भी कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, जब आप अपनी आंखों के सामने शराब को गायब होते देखते हो तो एक पल के लिए आपका विज्ञान भी सवालों में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ आकर हर कोई सोचता है आखिर वो शराब जाती कहाँ है। पांचवा, स्तंभेश्वर महादेव, जो मंदिर दिन में गायब हो जाता है। अब चलते हैं गुजरात के समुद्र किनारे, जहां स्थित है एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय स्थान, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। सोचो, एक ऐसा मंदिर जो दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है और फिर कुछ ही घंटों बाद वापस ऐसे प्रकट होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मंदिर अरब सागर के किनारे कावी कम्बोई गांव में स्थित है और यहाँ का नज़ारा वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। जब ज्वार यानी हाई टाइड आता है, पूरा मंदिर पानी में समा जाता है। सिर्फ लहरें ही लहरें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही भाटा यानी लो टाइड आता है, पानी धीरे धीरे पीछे हटता है और मंदिर फिर से उभरकर सामने आ जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और ये घटना सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद मानी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है समुद्र खुद आकर शिवलिंग का अभिषेक करता है। दिन में 2 बार भगवान का जलाभिषेक होता है। अब सोचो, जहां इंसान मंदिर में जाकर पूजा करता है, वहीं यहाँ समुद्र खुद पूजा करने आता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब ज्वार भाटा यानी टाइड्स की वजह से होता है, जो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति भी है? क्योंकि जब आप अपनी आंखों के सामने एक पूरे मंदिर को गायब होते और फिर लौटते देखते हो, तो यकीन मानो वो नज़ारा आपको अंदर तक हिला देता है। और यही बनाता है स्तंभेश्वर महादेव को भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक। कामाख्या मंदिर, जब देवी ऋतुमती होती हैं। अब चलते हैं असम के गुवाहाटी शहर में। नीलगिरी यानी नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान, कामाख्या मंदिर। ये मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ एक प्राकृतिक योनि कुंड यानी गुफा जैसी संरचना है, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर साल एक समय ऐसा आता है जब ये मंदिर लगातार 3 दिनों तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है उस दौरान माता ऋतुमती यानी मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं और इन 3 दिनों में मंदिर के अंदर बहने वाला पानी लाल रंग का हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है अंबुबाची मेला। इस दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, कोई पूजा नहीं होती। लेकिन जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं, मंदिर फिर से खुलता है और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहाँ भक्तों को एक खास प्रसाद दिया जाता है, जिसे अंबुबाची प्रसाद कहा जाता है। ये एक लाल कपड़ा होता है, जिसे देवी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में पानी लाल हो जाता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? कुछ लोग कहते हैं ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जैसे मिट्टी या खनिजों के कारण रंग बदलना। लेकिन आज तक कोई भी इस घटना को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया और यही बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है। क्योंकि जहां दुनिया इस विषय पर बात करने से भी कतराती है, वहीं ये मंदिर नारी शक्ति, सृष्टि के मूल और प्रकृति के सबसे रहस्यमय चक्र को एक दिव्य रूप में दर्शाता है। और यही कारण है कि कामाख्या मंदिर को भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय तीर्थों में गिना जाता है। 7वां, लेपाक्षी मंदिर, हवा में टिका हुआ खंभा। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के एक प्राचीन और रहस्यमय स्थान पर, जहां स्थित है अद्भुत वास्तुकला का नमूना, लेपाक्षी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ अपनी सुंदर नक्काशी और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए मशहूर है जिसे आज तक बड़े-बड़े इंजीनियर भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। यहाँ एक खंभा ऐसा है जो जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ है। जी हाँ, इस खंभे के नीचे से आप कपड़ा या कागज आसानी से निकाल सकते हो, यानी खंभा पूरी तरह जमीन पर टिका हुआ नहीं है। अब सोचो, सैकड़ों साल पहले
जब ना आधुनिक मशीनें थी ना एडवांस टेक्नोलॉजी, तब ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ होगा। कहा जाता है ये मंदिर 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय बना था और इसकी वास्तुकला इतनी सटीक है कि पूरा ढांचा एक संतुलन यानी बैलेंस पर टिका हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये खंभा असल में पूरी संरचना का लोड बैलेंसिंग पिलर है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरा मंदिर संतुलित रहे। लेकिन असली रहस्य तब और गहरा गया जब अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर ने इस खंभे को हिलाने की कोशिश की। जैसे ही खंभा हिला, मंदिर के बाकी हिस्सों में दरारें आने लगी और तब उसे तुरंत रोक दिया गया। तभी से ये सवाल और भी बड़ा हो गया, क्या ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है या फिर इसमें कोई प्राचीन दिव्य ज्ञान छुपा है। क्योंकि आज भी जब लोग इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं तो एक पल के लिए वो विज्ञान से ज्यादा चमत्कार पर विश्वास करने लगते हैं। और यही बनाता है लेपाक्षी मंदिर को भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमय मंदिरों में से एक। 8 केदारनाथ मंदिर, तबाही के बीच अडिग आस्था। अब चलते हैं उत्तराखंड के हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां बर्फीली वादियों के बीच स्थित है केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। लेकिन साल 2013 में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक आई भयानक बाढ़ और बादल फटने की घटना। चारों तरफ तबाही, घर, दुकानें, रास्ते, सब कुछ बह गया। इस विनाशकारी घटना को 2013 केदारनाथ बाढ़ के नाम से जाना जाता है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, पूरा इलाका खंडहर बन गया। लेकिन इस सब के बीच केदारनाथ मंदिर बिल्कुल अड़िग खड़ा रहा। ना मंदिर गिरा, ना उसकी संरचना को कोई बड़ा नुकसान हुआ। अब सोचो, जहां इतनी भारी तबाही आई, वहां एक प्राचीन पत्थरों से बना मंदिर कैसे सुरक्षित बच गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है। कई लोग मानते हैं ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि खुद भगवान शिव ने मंदिर की रक्षा की। वैज्ञानिकों का कहना है मंदिर की मजबूत संरचना और उसका स्थान इस बचाव का कारण हो सकता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई दिव्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा कर रही थी। क्योंकि जब आप उस जगह खड़े होकर चारों तरफ तबाही के निशान देखते हो और बीच में एक मंदिर को अडिग खड़ा हुआ देखते हो, तो दिल खुद कह उठता है, ये सिर्फ पत्थर नहीं, आस्था की शक्ति है। और यही बनाता है केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमय स्थानों में से एक। 9 गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, सूरज की सटीक किरणों का चमत्कार। अब चलते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, जहां स्थित है एक अनोखा और रहस्यमय गुफा मंदिर, गवी गंगाधरेश्वर मंदिर। ये मंदिर बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही अद्भुत और रहस्यमय है। क्योंकि यहाँ साल में सिर्फ एक ही दिन कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। उस दिन डूबते सूरज की किरणें सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से शिवलिंग पर पड़ती हैं। सोचो, सैकड़ों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, ना लेजर मेजरमेंट, तब इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल हुई। इस खास घटना को हर साल मकर संक्रांति के दिन देखा जाता है। और यही नहीं, मंदिर के बाहर बने 2 विशाल पत्थर के नंदी भी इस रहस्य का हिस्सा है। सूरज की किरणें पहले इन नंदी के सिंहों के बीच से गुजरती हैं, फिर सीधे गुफा के अंदर जाती हैं और अंत में शिवलिंग पर आकर रुकती हैं। अब सोचो, ये कोई साधारण संयोग है या फिर प्राचीन भारत की अद्भुत खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की समझ। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं ये मंदिर इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूरज की पोजीशन यानी एंगल के हिसाब से किरणें बिल्कुल सही जगह पर पड़े। लेकिन फिर भी सवाल बना रहता है, क्या ये सिर्फ विज्ञान है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति भी काम कर रही है। क्योंकि जब आप उस एक दिन अपनी आंखों से ये नज़ारा देखते हो, तो एक पल के लिए वक्त जैसे रुक जाता है और आपको एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी ज्ञान शक्ति भी थी। और यही बनाता है गवी गंगाधरेश्वर मंदिर को भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों में से एक।
10. पद्मनाभा स्वामी मंदिर, वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। अब चलते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में, जहां स्थित है भारत का सबसे रहस्यमय और समृद्ध मंदिर, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी असली कहानी इसके अंदर छिपे खजाने और एक रहस्यमयी दरवाजे से जुड़ी है। मंदिर के अंदर कई गुप्त तहखाने यानी वॉल्ट्स हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। इनमें से कई तहखाने खोले जा चुके हैं और वहां से मिला है अरबों खरबों का खजाना, सोना, हीरे, जवाहरात। लेकिन एक तहखाना ऐसा है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। उसे कहा जाता है वॉल्ट B यानी गुप्त द्वार। इस दरवाजे की सबसे खास बात, इसमें कोई ताला या कुंडी नहीं है, बल्कि उस पर बने हैं रहस्यमयी नाग यानी सांप के प्रतीक। कहा जाता है ये दरवाजा किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक खास मंत्र यानी गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। और अगर किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है इसके पीछे अपार खजाना छिपा है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा छिपा हुआ धन। लेकिन कुछ कहते हैं इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। अब सोचो, क्या सच में वहां खजाना छिपा है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को हिला सकता है? आज तक ना वैज्ञानिक, ना सरकार, ना कोई और इस दरवाजे को खोल पाया है। और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय बना देती है, क्योंकि कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। 12. तिरुपति बालाजी मंदिर, रहस्यमयी बाल और अनंत संपत्ति। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ों में, जहां स्थित है दुनिया के सबसे अमीर और चमत्कारी मंदिरों में से एक, तिरुपति बालाजी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ दान के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कई रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की मूर्ति के बाल बिल्कुल असली इंसानी बालों जैसे हैं, और सबसे हैरानी की बात, ये बाल कभी उलझते नहीं, हमेशा मुलायम और ताजे रहते हैं। कहा जाता है यहाँ खुद भगवान विष्णु वेंकटेश्वर रूप में विराजमान हैं। और एक और रहस्य, मंदिर के अंदर हमेशा समुद्र जैसी आवाज आती है, जबकि समुद्र यहाँ से बहुत दूर है। अब सोचो, ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई दिव्य संकेत? तेरह, रामेश्वरम मंदिर, 22 कुंडों का चमत्कार। अब चलते हैं तमिलनाडु के पवित्र द्वीप पर, जहां स्थित है रामेश्वरम मंदिर। ये मंदिर अपने 22 पवित्र कुओं यानी कुंड के लिए प्रसिद्ध है। सबसे चौंकाने वाली बात, हर कुंड का पानी अलग स्वाद और तापमान का है, जबकि सभी कुंड एक ही क्षेत्र में हैं। कहा जाता है ये कुंड अलग अलग तीर्थों से जुड़े हैं और मान्यता है इनसे स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये है, एक ही जगह पर पानी के इतने अलग अलग रूप कैसे? विज्ञान भी यहाँ थोड़ा उलझ जाता है। 14, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, उल्टी छाया का रहस्य। अब चलते हैं कर्नाटक के प्राचीन शहर हम्पी में, जहाँ स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। ये मंदिर सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एक अनोखे वैज्ञानिक रहस्य से भरा है। यहाँ मंदिर की छाया जमीन पर नहीं, बल्कि दीवार पर उल्टी यानी इन्वर्टेड दिखाई देती है। जी हाँ, पूरा गोपुरम यानी टावर एक पिनहोल कैमरा की तरह काम करता है और अंदर दीवार पर उसकी उल्टी छवि बनती है। अब सोचो, सैकड़ों साल पहले बिना कैमरा टेक्नोलॉजी के ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या ये सिर्फ विज्ञान है या फिर प्राचीन भारत की एडवांस नॉलेज? 15, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां आत्माओं का इलाज होता है। अब चलते हैं राजस्थान के दौसा जिले में, जहां स्थित है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये मंदिर किसी आम पूजा स्थल जैसा नहीं है। यहाँ लोग आते हैं भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने, और जो नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। लोग चीखते हैं, रोते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। कहा जाता है यहाँ हनुमान जी की विशेष शक्ति है जो बुरी आत्माओं को बाहर निकाल देती है। और सबसे अजीब नियम, यहाँ से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है अगर आपने पीछे देखा तो वो शक्ति आपके साथ आ सकती है। अब सोचो, ये सिर्फ मानसिक स्थिति है या सच में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? क्योंकि यहाँ आकर हर इंसान एक ही बात सोचता है, क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं?
ये थे भारत के वो मंदिर जहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे समझना आसान नहीं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे आस्था। लेकिन एक बात तो तय है, इन जगहों पर कुछ ऐसा जरूर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ विश्वास है या सच में कोई शक्ति जो हमारी समझ से परे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये रहस्य सच है तो क्या हम कभी इन्हें समझ पाएंगे? अगर आपको ऐसे रहस्यमय वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय शिव शंभू।